सिख धर्म का इतिहास। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिम पंजाब प्रांत में श्री गुरु नानक देव जी ने की थी। सिख धर्म में गुरु की महिमा पूजनीय एवं दर्शनीय मानी गई है। सिख शब्द का अर्थ शिष्य होता है। सिख ईश्वर के वे शिष्य हैं जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। सिख एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें अपने प्रत्येक काम में ईश्वर को याद करना चाहिए। इसे सिमरन या सुमरन कहा जाता है। सिख अपने पंथ को गुरुमत या गुरुमार्ग कहते हैं। सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने 1469 से 1539 द्वारा की गई थी और बाद में अन्य गुरुओं ने इसका नेतृत्व किया। सिख धर्म के टोटल 10 गुरु हैं। 10 सिख गुरु परंपरा तालिका। पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु गुरु अंगद, तीसरे गुरु गुरु अमरदास, चौथे गुरु गुरु रामदास, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, छठवें गुरु गुरु गोविंद सिंह, सातवें गुरु गुरु हर राय गुरु, आठवें गुरु गुरु हर किशन, नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु है सिख के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है। प्रथम गुरु गुरु नानक है। गुरु नानक 1469 से 1539 तक। इनसे बनने वाले प्रश्न ऑनलाइनर देखेंगे तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना दोस्तों। गुरु नानक 1469 से 1538 ईस्वी। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिखों के कुल कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवाड़ी, पंजाब में हुआ था। वर्तमान में तलवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? नानक काना साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक के पिता कौन थे? कालू मेहता। गुरु नानक की माता का क्या नाम था? तृप्ता। गुरु नानक की बहन का क्या नाम था? नानकी। गुरु नानक को किस वर्ष और किस नदी के तट पर ईश्वरी ज्ञान प्राप्त हुआ था? 1499 ईस्वी में बाई नदी सुल्तानपुर के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गुरु नानक किसके श्रेष्ठता के विरुद्ध थे? मूर्ति पूजा, जाति भेदभाव और मुल्ला एवं पंडितों की श्रेष्ठता के विरुद्ध थे। गुरु नानक के धर्म प्रचार के लिए किसकी स्थापना की थी? संगीतों की। सिख धर्म के लंगर की व्यवस्था किस संत द्वारा की गई थी? गुरु नानक द्वारा। गुरु नानक का संबंध किस जाति से था? खत्री जाति से था। सिख आंदोलन का अगुवा किसे माना जाता है? गुरु नानक को। गुरु नानक ने अपने उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? लहना अंगद को नियुक्त किया था। तलवाड़ी किस नदी के तट पर अवस्थित है? रावी नदी के तट पर अवस्थित है। गुरु नानक के जन्म के समय भारत पर किस वंश का शासन था? लोधी वंश का शासक था। बहलोल लोधी का शासक था। गुरु नानक को देहांत किस सन में हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। किस मुगल शासक ने गुरु नानक एवं उसके शिष्य मर्दाना को भूलवंश बंदीगृह में डाल दिया था? बाबर ने डाल दिया था। भूलवंश बंदीगृह में डाल दिया था, बाबर ने डाला था। प्रथम गुरु गुरु नानक था और द्वितीय
गुरु अंगद देव था। 1538 से 1552 ईस्वी तक सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव। किसने लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान किया था? गुरु अंगद देव ने। गुरुमुखी लिपि को जन साधारण तक किसने पहुंचाया? गुरु अंगद देव ने। किसके द्वारा नानक के उपदेशों का संकलन किया गया था? गुरु अंगद द्वारा। गुरु अंगद की मृत्यु किस सन में हुई थी? 1552 ईस्वी में गुरु अंगद देव की मृत्यु हुई थी। मुगल बादशाह हुमायूं किस स्थान पर गुरु अंगद से मुलाकात की थी? पंजाब में 1540 ईस्वी में। गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता किसे माना जाता है? गुरु अंगद देव को माना जाता है। गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी तक सिख धर्म के तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास था। गुरु अमरदास हिंदुओं के किस संप्रदाय के अनुयायी थे? वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। गुरु अमरदास ने जिस वर्ष गुरु की गद्दी पर प्राप्त की उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 73 वर्ष। किस गुरु ने लंगर व्यवस्था में परिवर्तन कर उसे जनप्रिय बना दिया था? गुरु अमरदास ने बना दिया था जनप्रिय। किसके समय पारिवारिक सिख और साधु सिखों में अंतर स्पष्ट किया गया था? गुरु अमरदास के समय में। किस सिख गुरु के समय सती प्रथा और प्रदा प्रथा का विरोध किया गया तथा स्त्रियों को पुरुष के समान स्थान दिया गया? गुरु अमरदास के समय। सिख गुरु अमरदास के समय कौन सी विवाह पद्धति प्रचलित हुई थी? लावन विवाह पद्धति प्रचलित थी। गुरु अमरदास ने अपने धार्मिक साम्राज्य को कितने गद्दियों अथवा भागों में बांट दिया था? 22 भागों में बांट दिया था। किस मुगल बादशाह ने गोविंदवाला जाकर गुरु अमरदास से भेंट की थी? मुगल बादशाह अकबर ने। गुरु अमरदास ने अपनी मृत्यु से पहले किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? रामदास को। सिखों के किस गुरु ने अपने शिष्यों को पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया था? गुरु अमरदास ने। गुरु रामदास 1575-1581 ईस्वी। गुरु रामदास 1575 से लेकर 1581 तक। सिक्के के चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास। मुगल बादशाह अकबर ने किस 500 बीघा भूमि दी थी? किसे 500 बीघा भूमि दी थी? गुरु रामदास को भूमि दी थी 500 बीघा। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। अमृतसर का पहले क्या नाम रखा गया था? रामदासपुर रखा गया था। किसके द्वारा 2 नए तालाब अमृतसर और संतोषसर की खुदाई आरंभ कराई गई थी? गुरु रामदास के द्वारा। किस सिख गुरु ने गुरु के पद का प्रतीक बना दिया था? गुरु रामदास ने। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी। जिस समय अर्जुन ने गुरु का पद प्राप्त किया उस समय उनकी उम्र क्या थी? 18 वर्ष। किसके समय रामदासपुर नगर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था? गुरु अर्जुन देव के समय। अमृतसर तथा संतोषसर नामक तालाब का कार्य किसने पूर्ण करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने पूर्ण करवाया था। अमृतसर तालाब के मध्य ईश्वर का मंदिर हरि मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। किस सिख गुरु के समय सिखों की धर्म पुस्तक आदि का ग्रंथ संकलन पूरा हुआ था? गुरु अर्जुन देव के समय में। आदि ग्रंथ में सिखों के कितने गुरुओं के उपदेशों का संग्रह है? 5 गुरुओं का संग्रह है। आदि ग्रंथ में कितने हिंदू भक्तों के उपदेशों को संग्रहित किया गया है? 18। कबीर, फरीद, नामदेव, रैदास।
आदि ग्रंथ में कितने हिंदू भक्तों के उपदेशों को संग्रहित किया गया था? 18। उसमें यह भी शामिल थे कबीर, फरीद, नामदेव, रैदास आदि। किस सिख गुरु द्वारा मसंद प्रथा का प्रचलन किया गया था? गुरु अर्जुन देव द्वारा। सिखों की प्रथा में सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। मसद प्रथा में देना पड़ता था। मुगल बादशाह जहांगीर ने अर्जुन देव पर कितने रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया था? 2 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया था। किस सिख गुरु के समय गुरु को दैत्व गुणों से युक्त माना जाने लगा था? गुरु अर्जुन देव के समय से। आदि ग्रंथ का कार्य किस वर्ष पूरा हुआ था? 1604 ईस्वी में पूरा हुआ था आदि ग्रंथ का कार्य। आदि ग्रंथ का कार्य 1604 ईस्वी में पूरा हुआ था। मुगल बादशाह जहांगीर के किस पुत्र को सिख गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था? खुसरो को प्राप्त हुआ था। खुसरो किस स्थान पर गुरु अर्जुन देव से भेंट की थी? तारन नामक स्थान पर। तारन नामक स्थान पर अर्जुन देव से भेंट की थी। किस सिख गुरु को मुगल बादशाह जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में किस कवि की रचनाएं सम्मिलित है? वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं सम्मिलित है। गुरु गोविंद सिंह 1606 से 1645 ईस्वी तक। सिख गुरु गोविंद जिस समय गुरु की गद्दी संभाली उस समय उनकी आयु कितने वर्ष की थी? 11 वर्ष की थी। किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया था? गुरु हरगोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने सच्चा शाह की पदवी धारण की थी? गुरु हरगोविंद ने। किसने राजाचित चिन्ह, छत्र, शास्त्र तथा बाज धारण किए और सैनिक वेश पहनना प्रारंभ किया था? गुरु हरगोविंद ने पहनना प्रारंभ किया था। किस सिख गुरु ने 12 फीट ऊंचा तख्त अकल बाग का निर्माण करवाया था? गुरु गोविंद ने। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिख गुरु हरगोविंद को किस किले में कैद किया था? ग्वालियर किले में। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिख गुरु हरगोविंद को किस किले में कैद किया था? ग्वालियर के किले में कैद किया था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लाहौर स्थित अर्जुन बावड़ी को मिट्टी से भरवाकर वहां एक मस्जिद का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लाहौर स्थित अर्जुन बावड़ी को मिट्टी से भरवाकर वहां एक मस्जिद का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने। गुरु हरगोविंद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1645 ईस्वी में हुई थी। गुरु हरगोविंद ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? पौत्र हरराय को नियुक्त किया था। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी, ये 9वें गुरु थे। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। सिख गुरु तेग बहादुर और मुगलों के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? करतारपुर में हुआ था 1635 ईस्वी में। किस सिख गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि धार्मिक कारणों से हुई थी? गुरु तेग बहादुर की। मुगल बादशाह और औरंगजेब ने किस वर्ष सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था? 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर की रचनाओं पर किस भाषा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है? ब्रज भाषा का। तेग बहादुर ब्रज भाषा का स्पष्ट परिलक्षित होता है। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी तक रहा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, बिहार में हुआ था।
गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस सन में हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। सिख गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष खालसा पंथ का निर्माण किया था? 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन खालसा पंथ का निर्माण करवाया था। किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने सिखों को अपने नाम के आगे सिंह लगाने के लिए कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को किन 5 वस्तुएं अपने पास रखने के लिए कहा था? केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये 5 वस्तु रखने के लिए कहा था गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु के समय सिखों ने आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ कहना आरंभ कर दिया था? गुरु गोविंद सिंह के समय में। गुरु गोविंद सिंह के विचारों का किस ग्रंथ में संकलित किया गया है? दसम पातशाह का ग्रंथ में। आनंदपुर का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? 1701 ईस्वी में हुआ था। सन 1703 और 1704 में आनंदपुर का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? गुरु गोविंद सिंह और वजीर खान के बीच हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु किस सन में हुई थी? 1708 ईस्वी में। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिखों के लिए पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की। पोअंटा हिमाचल प्रदेश नामक स्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? विचित्र नाटक है। चंदी दीवार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने किन 4 किलों का निर्माण करवाया था? आनंदगढ़, केशवगढ़, लोहागढ़ और फतेहगढ़। ये 4 किलों का निर्माण करवाया था गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। नादौन का युद्ध 1690 ईस्वी में लड़ा गया था। आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 ईस्वी में। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704 ईस्वी में। चौकमर का युद्ध 1707 ईस्वी में। खीरदाना का युद्ध 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह द्वारा लड़े गए थे प्रमुख युद्ध। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। आदि ग्रंथ को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? दसम पातशाह ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। दसम पातशाह ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है आदि ग्रंथ को अन्य नाम से। बंदा बहादुर 1708 से 1716 ईस्वी तक। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर को लक्ष्मण देव नाम किस सिख गुरु ने दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। सिखों के पहले राजनीतिक नेता कौन थे? बंदा बहादुर। प्रथम सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर ने किस सिख गुरु के नाम के सिक्के चलाए थे? गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के सिक्के चलाए थे। किस मुगल शासक ने बंदा बहादुर को मृत्युदंड की सजा दी थी? फारूक सियर ने। सिखों में शरबत खालसा का गुरुमता प्रथाओं का प्रचलन किसकी मृत्यु के बाद हुआ था? बंदा बहादुर के मृत्यु के बाद हुआ था। किसके नेतृत्व में सिखों के सभी दल मिलकर दल खालसा के अंतर्गत संगठित हुए थे? कपूर सिंह 1748 ईस्वी के नेतृत्व में। किस वर्ष दल खालसा ने राखी प्रथा का प्रचलन किया था? 1753 ईस्वी में। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से वहां की उपज का कितना भाग लिया जाता था? 1/2 भाग लिया जाता था। सिखों ने देंग तेग एवं फतेह नामक चांदी के सिक्के किस वर्ष चलाए थे? 1764 ईस्वी में अमृतसर में चलाए थे। सिखों द्वारा स्थापित 12 मिसाइलें भंगी मिसाइल, निया मिसाइल, रामगढ़िया मिसाइल, नक्काई मिसाइल, अहुलावालिया मिसाइल
कन्हैया मिसाइल, करोड़ सिंधिया मिसाइल, सुकेर चकिया मिसाइल, दाले हवाला मिसाइल, फिजूलपुरिया मिसाइल, फुल्किया मिसाइल और घनई मिसाइल। सिखों द्वारा स्थापित 12 मिसाइल है टोटल ये।